गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने घर की डॉक्टर कोर्स के डे 2 में हैं। आज का टॉपिक है पीरियड प्रॉब्लम्स एंड वाइट डिस्चार्ज। बच्चों, आज हर लड़की को कभी ना कभी पीरियड्स के दर्द, इनरेगुलर साइकिल या डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल कॉमन है, लेकिन अगर हम इनको समझ ले और घर की सिंपल रेमेडीज़ यूज़ करें तो मेडिसिन की ज़रूरत कम पड़ती है। इस क्लास में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पीरियड पेन को कैसे कंट्रोल करें। नंबर 2, इनरेगुलर पीरियड्स को नेचुरली रेगुलेट कैसे करें। नंबर 3, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को सिंपल होम रेमेडीज से कैसे ठीक करें। और एंड में हम थोड़ा इमोशनल सपोर्ट और एक क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। चलिए हम अपना न्यू लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। पीरियड पेन। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पीरियड पेन होता क्यों है। देखिए, जब हमारा यूट्रस जो है उसके जो मसल्स हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम आपकी बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल का क्या नाम है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जब ये केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है और जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो, तब आपके जो क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड पेन होते हैं, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन होता है और पेन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई आपसे पूछे पीरियड पेन क्यों होता है, जब हमारे यूट्रस के मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका क्या नाम है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये केमिकल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो तो हमारा पेन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे पेन को वर्स क्या करता है। अब हमारे पेन हो रहा है, उस पेन को क्या चीज़ ज़्यादा ख़राब कर सकती है, यानी उसको और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में बढ़ा सकती है। कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीज़ें। देखिए, यूट्रस की मसल्स इससे क्या होता है, टाइट हो जाती हैं, और जब हमारे मसल्स टाइट हो जाएंगे तो क्रैम्प ज़्यादा फील होगा। ऑयली और स्पाइसी खाना। अब क्यों नहीं खाना है हमें ऑयली और स्पाइसी खाना, क्योंकि गैस और ब्लॉटिंग होती है इससे। अब जब आपके गैस और ब्लॉटिंग होगी तो इसका प्रेशर कहाँ पड़ता है, आपके यूट्रस पे इसका प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट, ज़्यादा बेड रेस्ट करना। पीरियड्स के टाइम पे हमें ज़्यादा बेड रेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि इससे भी पेन का लेवल बढ़ सकता है। क्योंकि ब्लड फ्लो हमारा स्लो हो जाएगा तो पेन क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पीरियड्स में हार्मफुल हैं, आपको नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीज़ें अवॉइड करना है, ऑयली और स्पाइसी खाना, और ज़्यादा बेड रेस्ट करना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, किस तरह से नेचुरल हमें इसमें रिलीफ चाहिए है और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो वो है आपकी हॉट वाटर बॉटल। हॉट वाटर बॉटल क्यों, क्योंकि ये हीट देती है हमारे वेसल्स को, ये गर्मी देती है जिससे ब्लड का फ्लो अच्छा होता है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अजवाइन। अजवाइन और हींग वाटर। क्यों लेना है ये हमें, ये कैर्मिनेटिव इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, यानी गैस को ये कम करती है और क्रैम्प्स में रिलीफ होता है। अगर आपकी गैस और ब्लॉटिंग कम हो जाएगी तो यूट्रस पे प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पेन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है तिल और सीसेम सीड। इसको आपको भिगो के यूज़ करना है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे ये स्मूथ कर देता है और रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप यहाँ पे हर्बल टी की कोई बात करें या हर्बल रेमेडी की, तो जिंजर प्लस जैगरी टी। जिंजर यानी अदरक, जैगरी यानी गुड़, इन दोनों चीज़ों का हमें एक हर्बल टी बना के यूज़ करना है। जिंजर क्या करती है, ये जो हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज़ करती है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो अभी हमने आपको बताया था, उसको ये कम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करती है। जैगरी में क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन क्या करता है, हमारे दर्द को कम करता है और हमें एज अ एनर्जी प्रोवाइडर काम करता है, यानी एनर्जी देता है। अगर हम आपको एक यहाँ पे प्लस पॉइंट बताएं तो आप कैस्टर ऑयल से मसाज भी कर सकती हैं। पेल्विक बॉडी में हम जब इसको मसाज करेंगे एब्डोमेन वाले पोर्शन पे, तो उससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
अब आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे कॉमन साइंस हैं जिसे देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमें पीरियड का पेन एक एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई ऐसे साइन होना चाहिए ना जब हम उससे देख के पता कर सकते हैं। तो आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होगा, पेट का नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे दर्द होना, बैक में पेन होना, आपके मूड्स स्विंग होना और नौसिया और हेडेक यानी सर में दर्द और वोमिटिंग लगना, होना नहीं बट आपको फील होना कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे पीरियड पेन के। पीरियड पेन आपको क्यों होता है हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया, कौन सी चीज़ें उसको ख़राब कर देती हैं और ज़्यादा जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और उसकी जगह पे नेचुरल कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और कौन सी हर्बल रेमेडी का हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इरेगुलर पीरियड्स हमारे क्यों होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉज क्या है, क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस और लो न्यूट्रिशन, पीसीओएस और थायराइड इशू। अगर किसी पर्सन के हार्मोन इम्बैलेंस हैं, हार्मोन ठीक नहीं है, डिसबैलेंस हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट और स्ट्रेस और लो न्यूट्रिशन, अगर कोई स्ट्रेस में एंजाइटी में रहता है, उसकी बैलेंस डाइट नहीं अच्छी है, उसकी बॉडी में विटामिन्स की, मिनरल्स की और जो न्यूट्रिशन से हमारी जिसको हमको नीड है वो कम होते हैं। तो इसके अलावा पीसीओएस और थायराइड इशू, किसी भी पर्सन को पीसीओएस है या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो फेस करता है इरेगुलर पीरियड्स। क्यों इनरेगुलर होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि इनरेगुलर क्यों होते हैं। हमारे पीरियड्स को कंट्रोल करता है एक सिस्टम, हमारी बॉडी में हर चीज़ का सिस्टम है, सबको पता है। खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, कहाँ से सांस लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में अब जो वीन्स हैं, नर्वस सिस्टम, आपको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन को, उसका अलग सिस्टम है। तो अब हमारी बॉडी में हर चीज़ का एक सिस्टम है। तो अब जो इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको भी कंट्रोल करता है एक सिस्टम जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर हमारी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है और मेन ओवरी एक्सिस इसी के पास ही होती है। ठीक है, अगर जैसे कि किसी पर्सन को स्ट्रेस हो, नींद कम मिले या जंक फूड वो खाए तो ये एक्सिस डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक्सिस क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिस तरह से काम कर रही है सही तरह से वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी साइकिल फिर क्या होती है, इनरेगुलर हो जाती है। अब जो रेगुलर आपके पीरियड्स आ रहे थे वो इसकी जगह पे क्या होता है, इनरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओएस एंड थायराइड भी कॉमन रीज़न है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इनरेगुलरिटी को बढ़ाता क्या है ना, हमें पता होना चाहिए अगर हमारे पीरियड्स इनरेगुलर हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं। सबसे पहले मील स्किप करना या क्रैश डाइटिंग। अगर हम अपने मील्स स्किप कर रहे हैं, खाना नहीं टाइम पे खा रहे हैं, या हम इसकी जगह अपनी डाइट को क्रैश कर रहे हैं, हमारी डाइट नहीं सही है, एक बैलेंस डाइट नहीं है, आप स्ट्रेस मोड में चले जाएंगे। अगर आपने मील स्किप करा या आपने क्रैश डाइटिंग करी तो आपकी बॉडी कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट, जंक फूड प्लस शुगर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जंक फूड या शुगरी आइटम्स खाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है आपकी बॉडी में और ये क्या करता है, पीसीओएस को ट्रिगर करता है, यानी आपको फिर ये प्रॉब्लम होती है या आप फेस करती हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेगुलेशन टिप्स की बात करें या रेमेडीज़ की कि हमें इसको किस तरह से कंट्रोल करना है या हम ठीक कर सकते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है, मेथी वाटर। अब मेथी वाटर क्यों यूज़ करना है, वो इंसुलिन एज अ सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जो हमारी बॉडी में हमने शुगरी आइटम्स खाए हैं, इंसुलिन वर्क करती है, कहाँ पे उसको किस तरह से प्रॉपर वर्क करना है, और हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट है आपका रॉ पपाया जूस। रॉ पपाया जूस, कच्चे पपीते का आपको यहाँ पे जूस पीना है। इसकी रेसिपी आपके ऑफिशियल ग्रुप में हमने मेंशन कर दी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिली है तो वो हमको पर्सनल मैसेज करके भी ले सकता है। अब रॉ पपाया जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पैपेन।
अब पैपिन एंजाइम क्या करता है, यूट्रस मसल्स को स्टिमुलेट करता है और जो हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं उनको रेगुलेट करता है। अगर किसी के पीरियड्स 1 वीक या 1 मंथ डिले हैं तो उसको ये रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट हमारा है सिनेमन वाटर। सिनेमन वाटर क्या करता है, सिनेमन वाटर आपका इंसुलिन को कंट्रोल करता है, पीसीओएस से रिलेटेड इनरेगुलरिटी कम करता है, जो आपके पीरियड्स इनरेगुलर हैं उसको कम कर देता है। अब अगर आप हर्बल ड्रिंक की यहाँ पे बात करें तो वो कौन सी है, जैगरी प्लस ड्राई जिंजर पाउडर। अब हमें इसको कैसे करना है, अगर आप गुड़ और ड्राई जिंजर का यूज़ करती हैं एज अ हर्बल टी तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा और हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है। वाइट डिस्चार्ज। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे उसके टाइप्स की। तो बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है नॉर्मल डिस्चार्ज और एक हमारा है एब नॉर्मल डिस्चार्ज। अब वाइट डिस्चार्ज की अगर आप बात करें यहाँ पे नॉर्मल और एब नॉर्मल, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, ये वाइटिश और ट्रांसपेरेंट होता है, नो स्मेल, कोई इसमें स्मेल नहीं होती है, बॉडी का ये नेचुरल क्लींजिंग सिस्टम है। अब अगर इसी की जगह ऑन द अदर हैंड हम बात करें एब नॉर्मल डिस्चार्ज की, जो थिक येलो होता है और ग्रीन कलर में, बैड स्मेल और इचिंग होती है, ये फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी सिग्नल है। अगर आपकी बॉडी में आप कोई ऐसी चीज़ फेस कर रही हैं, थिक येलो, ग्रीन, बैड स्मेल, इचिंग, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ये सिग्नल है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि 2 टाइप्स होते हैं इसके, नॉर्मल और एब नॉर्मल। देखिए नॉर्मल जो होता है वो कॉमन है, नॉर्मल आपका जो डिस्चार्ज है वाइट डिस्चार्ज वो कॉमन है। क्यों, क्योंकि ये प्री और पोस्ट पीरियड यानी पीरियड्स स्टार्टिंग में और पीरियड्स के बाद में होता है। लेकिन अगर एक्सेसिव और स्मेली है यानी ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है और इसमें स्मेल आप फील करते हैं तो इसका मतलब आपके इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन, फंगल या फिर बैक्टीरियल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्चार्ज ज़्यादा क्यों होता है, पता होना चाहिए हमें कि वो एक्सेसिव क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं, अगर कोई पर्सन कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिस्चार्ज जब ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं जिससे वो डिसबैलेंस हो जाता है, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ज़्यादा शुगर, अगर आप ज़्यादा शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, टॉफ़ी, चॉकलेट्स खाते हैं तो उसमें क्या होता है, शुगरी आइटम्स में ईस्ट होता है और ईस्ट किस तरह से काम करता है, फंगल ग्रोथ में। उससे क्या होता है, उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर आपने शुगरी आइटम्स खाए हैं तो शुगरी आइटम्स में क्या मिला है, ईस्ट मिला है। अब ईस्ट हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, जो हमारी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स। अब हमें टाइट सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनना है, क्योंकि ये एयर सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देती हैं और मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। अब मॉइस्चर ट्रैप होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्वायरमेंट में। हाइजीन की कमी, आप सफाई नहीं कर रहे हैं सही से, हाइजीन नहीं हो रहा है तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं ईजिली, यानी 2 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, यानी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे नेचुरल टिप्स के बारे में कि कौन सी ऐसी नेचुरल टिप्स हैं, रेमेडीज़ हैं जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं। राइस वाटर, ये क्या करता है, राइस वाटर पीने से ये आपको बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है जिससे आप जो एक्सेसिव डिस्चार्ज है वो कम हो जाता है। जो भी पर्सन जिसको ज़्यादा डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करे, अगर वो राइस वाटर पीता है तो ये बॉडी में कूलिंग इफेक्ट की तरह काम करता है और इससे डिस्चार्ज भी जो होता है वो काम हो जाता है, यानी नॉर्मल पड़ जाता है। कैसे पीना है इसकी रेसिपी भी आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई है। नीम लीव्स बाथ। अब नीम की पत्तियों से हमें शावर लेना है। कैसे लेना है, आप बॉईल कर लिए किसी पैन में 7 to 8 नीम की पत्तियां डालकर और वो फिर आप उससे क्लीन करिए एज अ हाइजीन। ये क्या करता है, नीम एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया को भी और फंगस को भी ख़त्म करता है और बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसको रेजिस्ट करता है, यानी ख़त्म कर देता है एकदम। अब फेनल प्लस मिंट और एजवाइन टी, ये आपको एक हर्बल टी बताई गई है कि आप हर्बल टी वाली क्यों पिएंगी और ये किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है।
फेनन में अगर आप मिंट और एजवाइन ऐड करके एक हर्बल टी बनाते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी और एक्सेसिव हीट को कम करता है। हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा हीट हो गई है ना और एसिडिटी हो रही है, ब्लॉटिंग या गैस्ट्रिक या डाइजेशन नहीं ठीक है, उसको ये ठीक करता है और डिस्चार्ज को भी ये कम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने आपको बताया था एक और नेचुरल टिप्स कि आपको ड्राई आंवला पाउडर प्लस हनी खाना है रोज़ मॉर्निंग में। इससे क्या होगा, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आंवला में क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बॉडी में इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। आपको क्लियर हुआ यहाँ पे हमें क्यों सारी चीज़ों को यूज़ करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है। इमोशनल एंड लाइफ स्टाइल सपोर्ट। अब अगर हमें पता होना चाहिए जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कैसे हार्मोन्स हमारे ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, देखिए अगर आपके हार्मोन्स ब्रेन से कनेक्ट ना हो तो हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस हों हार्मोन्स में हमारे, तो हम उसको फील ना कर सके, लेकिन बेसिकली हमें वो फील होती है। तो क्यों कोई चीज़ आपको फील होती है, जब आपके हार्मोन्स आपके ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। कौन से हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स हमारे डायरेक्टली मूड केमिकल को अफेक्ट करते हैं। यानी हमारा जो मूड चेंज होता है या हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं हम फील करते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होता है। इसीलिए जैसे कि कभी हम फेस करते हैं इरिटेबिलिटी, हम इरिटेट होते हैं, कभी सैडनेस, कभी एंग्री, या कभी बहुत सारी चीज़ें हैं आप एंजॉय फील करते हैं। तो ये जो जितनी आप चीज़ों को फील करते हैं ये सब क्या होता है, किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स ही हमारे ब्रेन से कनेक्ट है और वही हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए आप डिफरेंट फील करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम टिप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स। हमें कितना सोना चाहिए, प्रॉपर 7 से 8 आवर्स की हमें स्लीप लेनी चाहिए। जो हमारी स्लीप साइकिल होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो स्टेबल रहता है। यानी जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है हमारी बॉडी में वो ठीक रहता है। अगर आपकी स्लीप साइकिल नहीं ठीक है, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो हार्मोन है स्ट्रेस हार्मोन वो डिसबैलेंस रहेगा। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो आपकी टोटल जितनी भी यहाँ पे हमने चीज़ें बताई वो सब डिसबैलेंस होंगी। नेक्स्ट हमारी टिप कौन सी है, एक्सरसाइज, योगा। अब आप कहिए हम क्यों एक्सरसाइज और योगा करें, क्योंकि आपकी बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। अब एंडोर्फिन हार्मोन क्या करता है, ये नेचुरल पेन रिलीफ की तरह काम करता है। अगर आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रही हैं, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, आप इरिटेट नहीं होंगे, आप एंग्री नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि नेचुरल पेन रिलीफर वर्क कर रहा है ना वो हमारी बॉडी में। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, पीरियड ट्रैकिंग ऐप्स का यूज़ करना चाहिए, या आप खुद भी ट्रैक कर सकती है उसको एज अ राइट डाउन करके नोटबुक में, अपनी डायरी में सिस्टमेटिकली, कि हम अपनी साइकिल का पैटर्न समझ सके, कब हमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, कब हम जॉय रहते हैं, कब हमें डिस्चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कब कम होती है। आज हम इस डेट में पीरियड से हुए, नेक्स्ट टाइम हम कब हुए, कितना गैप हुआ, कितना डिफरेंस रहा, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करना चाहिए। नेक्स्ट आपको ओपन बात करना चाहिए, इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल भी बैलेंस आता है। अब ओपन बात करने का मतलब ये कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी साइकिल से रिलेटेड, तो आपको जिस पे ट्रस्ट हो आपको उससे डिस्कस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन सबको भी करते हैं साथ साथ तो इंशाल्लाह हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स बताते हैं। आप सब लोग इसको, जितने यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे सब हमें इसके आंसर्स नीचे मेंशन करेंगे। जो आपका सेक्शन है कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पीरियड पेन में कौन सा केमिकल कॉज करता है, यानी जब हमें पीरियड में पेन होता है उसका मेन केमिकल कॉज
कौन सा होता है? आपको हमने बताया था हार्मोन का नाम जो केमिकल रिलीज करता है ज़्यादा क्वांटिटी में, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्पाइस इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस के लिए हेल्पफुल है? यानी कौन सी ऐसी स्पाइसेस हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी वर्क करती हैं और पीसीओएस के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा शुगर खाने से क्यों डिस्चार्ज बढ़ जाता है? क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम ज़्यादा शुगरी आइटम्स कंज्यूम करते हैं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंजर प्लस जैगरी टी पीरियड पेन में क्यों यूज़फुल है? क्यों, किस तरह से वो वर्क करती है जो उसमें यूज़फुल है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आंवला प्लस हनी डेली लेने से क्या बेनिफिट है? आप सभी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को हम बताएं, बॉडी हमेशा हमारी जो होती है वो सिग्नल्स देती है, पेन इनरेगुलरिटी का या डिस्चार्ज का, कि हमारे पेन हो रहा है, पीरियड्स इनरेगुलर हैं या डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। सब मैसेज हैं, ये सारे क्या हैं, एक मैसेज हैं जो हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं। अगर आप फील कर रहे हैं पेन हो रहा है, इनरेगुलर पीरियड्स हैं या डिस्चार्ज हैं, तो ये सब आपको मैसेज मिल रहा है, आपकी बॉडी आपको दे रही है कि भाई आपकी बॉडी में हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, ठीक नहीं है। अगर हम समझे और सही खाना, लाइफस्टाइल, हर्बल रेमेडीज़ यूज़ करें तो नेचुरली प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो सकती हैं। देखिए, साइंस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने हेल्दी फूड्स लिए हैं और उसके साथ साथ आपकी गुड हैबिट्स है, आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट को बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके बैलेंस रहेंगे हार्मोन और आप भी हेल्दी रहेंगे। तो सारे लेक्चर को समझिए, अच्छे से डिटेल नोट्स बनाइए इसके आप सभी स्टूडेंट्स। किसी का कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।